नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेपी न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ नाजिश खान। रूस के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि उनका देश नाटो के लिए अपना मिशन स्थगित कर रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सैन्य गठबंधन में रूस के मिशन के 8 सदस्यों को नाटो की ओर से पिछले हफ्ते निष्कासित करने के जवाब में यह कदम उठाया गया। नाटो ने कहा कि वे खुफिया अधिकारियों के तौर पर गोपनीय तरीके से काम कर रहे थे और उसने अपने मुख्यालय में मॉस्को की टीम को आधा कर दिया। लावरोव ने घोषणा की कि मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय को बंद कर दिया जाएगा। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर नाटो के सदस्यों को किसी जरूरी विषय पर बात करनी है तो वो इन सवालों पर बेल्जियम में हमारे राजदूत से संपर्क कर सकते हैं। नाटो ने 6 अक्टूबर को कहा था कि उसने गठबंधन से रूस के मिशन के 8 सदस्यों को निष्कासित कर दिया। नाटो ने कहा अघोषित रूसी खुफिया अधिकारी कहा था। मॉस्को ने उस समय कहा था कि निष्कासन ने इस उम्मीद को कम कर दिया है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ रिश्ता सामान्य कर सकते हैं। सोमवार को रूसी मिशन को खत्म करते हुए लावरोव ने कहा कि नाटो की समान बातचीत और संयुक्त कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में बदलाव संभव है। रूस की सेना ने नाटो से खतरा बढ़ाने का दावा करते हुए इस साल देश के पश्चिमी हिस्से में 20 इकाई बनाने की घोषणा की थी। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने रूस की सीमा के पास अमेरिकी सामरिक बम वर्षकों की उड़ानों में बढ़ोतरी, नाटो जंगी जहाजों की तैनाती, इस गठबंधन के सैन्य बलों के सघन अभ्यासों की ओर इशारा किया था। आइए एक झलक नाटो के बारे में भी जान लेते हैं। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। अगर ये प्रयास विफल होता है तो उसे ऐसे संकट प्रबंध कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। नाटो की मुख्य कार्य सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता बनाया जाता है। आपको बता दें कि नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है। जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं। जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेना अपने देश दोबारा लौट जाती है। स्पष्ट है कि नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है।